हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एंडेवर प्रेप। मेरा नाम है सूरज चौधरी और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्किस बानो के उस प्राइवेट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तव में ये केस जो है वो है क्या, इसके बाद में इस पर जो रिसेंट ऑर्डर है वो क्या है, उस ऑर्डर का बेस क्या है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ से कुछ ऐसा क्या है जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं बिल्किस बानो केस से। बहुत ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, 2002 में गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ और उस गोधरा कांड के बाद गुजरात के अंदर दंगे हुए। दंगे के अंदर जो है हिंसा हुई और हिंसा के अंदर दोनों पक्षों को जो है वो भारी नुकसान हुआ। अब जब ये हिंसा चल रही थी तो इस हिंसा के अंदर बहुत बड़ी घटनाएं अलग अलग जगह पर हुई। उनमें से एक घटना थी कि अहमदाबाद के पास में रणदीकपुर नाम का गांव पड़ता है, वहां पर बिल्किस बानो नाम की एक महिला थी 21 वर्ष की, जिसका भीड़ के अंदर कुछ लोगों ने बलात्कार किया, जबकि वो खुद 5 माह की गर्भवती थी। उसके साथ साथ उसके जो परिवार है उसको जो है परिवार के लोगों को मार दिया गया, जिसके अंदर उसकी 3 माह की बेटी भी थी। अब ये घटना हुई। घटना होने के बाद इसमें जाहिर सी बात है कि पुलिस की जांच भी होगी, एफआईआर भी दर्ज होगा, वो सब काम हुए। और उसके बाद में तो सन 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। सीबीआई जांच के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करके भेज दिया कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया। किस ग्राउंड पर कि भाई ये जो केस है इसके अंदर हमको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिखते हैं, तो हम इसकी जांच और बाकी की जो कार्रवाई है वो हम महाराष्ट्र के अंदर चाहते हैं। अब जब मामला ये महाराष्ट्र पहुंचा तो वहीं की एक विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी पाया। दोषी पाने के बाद उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर मामला रहा। वहां पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को अफर्म किया कि भाई 11 दोषियों की जो सजा है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। अब हुआ क्या हाल ही में, यानी कि पिछले वर्ष की बात करें 13 मई 2022 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 को अपनी नीति के तहत कहा कि भाई आपकी एक नीति है तो आप जो है इस पर विचार कीजिए, रिहाई पर विचार कीजिए, क्या ये हो सकता है। अब यहां पर जो है 15 अगस्त 2022 में गुजरात की सरकार ने इन 11 दोषियों को जो है वहां से बरी कर दिया और बरी होने के बाद फिर मामला थोड़ा सा तूल पकड़ गया। जब मामला तूल पकड़ा तो ऐसे में जो है कुछ एक्टिविस्ट, उसके साथ साथ कुछ और लोग, जैसे कि हम बात करें माकपा सांसद हैं सुभाषनी अली, पत्रकार हैं रेवती लाल, इसके साथ साथ प्रोफेसर रेखा वर्मा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो है जॉइंट यानी कि संयुक्त पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका दायर कर दी। अब ये याचिका सिर्फ इनके द्वारा ही दायर नहीं, उसके अलावा जो पीड़िता है बिल्किस बानो, उसने भी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपील की भाई इन लोगों को ऐसे बरी नहीं किया जाना चाहिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और विचार करने के बाद में यहां पर कहा कि भाई देखो ये जो रिमिशन हुआ है ये गलत हुआ है। अब पहले समझिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे क्वेश्चन थे। सबसे पहली तो बात ये थी कि भाई पहली इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग भी सोचते हैं कि क्या किसी महिला के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो जाए तो क्या हम उसके अपराधियों को क्षमा कर सकते हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ साथ हमारे समाज के अंदर ये उत्तरदायित्व हम सभी का बन जाता है कि हमारे यहाँ पर जो भी महिला है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, चाहे वो अधिक जो है समृद्ध परिवार से आती है या फिर जो है निर्धन परिवार से आती है, सभी को समान रूप से सम्मान का अधिकार है। इसके अंदर कोई दोहराया नहीं हो सकता। अब जब ये मामला चल रहा था तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये भी था कि भाई देखो ठीक है, रिमिशन का अधिकार होता है, लेकिन रिमिशन के अधिकार के तहत भी क्या है, अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक प्रोसीजर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है इसके अंदर बेबी नागरत्ना है और साथ में उज्जवल भोया ने, उन्होंने केस को देखा और देख करके कहा भाई ये जो आपने रिमिशन किया है इसके अंदर प्रोसेस को आपने पूरा का पूरा से फ्लाउट कर दिया है। मतलब यहां पर जो सजा माफी की बात हुई है वो कर रही है गुजरात की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसका हवाला देते हुए कहा कि भाई यहां पर सेक्शन 432(7)(b) के अंदर कहा गया है कि रिमिशन हो सकता है, लेकिन रिमिशन कौन करेगा, बोले वो राज्य कर सकता है जहां पर ऑफेंडर को सजा हुई है, जहां पर ऑफेंडर रह रहा है सजा के तौर पर, वही ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है। मतलब यहां पर जो ऑर्डर पास हो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा
वो सही पास नहीं हुआ। अब इसके साथ में बहुत सारे रिएक्शन आए, जैसे बिल्किस बानो ने कहा कि भाई ये मेरे लिए न्यू ईयर है, न्यू ईयर की तरह है, ठीक है। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें होती हैं और फिर उस पर रिएक्शन भी आते हैं। खैर हम इन सब बातों में नहीं जाएंगे, हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर ये डिसीजन तो आ गया है। अब हमको ये देखना है कि क्या कोई भी स्टेट के अंदर या फिर भारत के अंदर कोई पार्डनिंग पावर नाम का कुछ होता है। तो आप लोगों ने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि देखो पार्डनिंग पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्रपति के बाद में ऐसी एक पार्डनिंग पावर राज्य के अंदर प्रत्येक गवर्नर के पास भी होती है आर्टिकल 161 के तहत। अभी जो पार्डनिंग पावर होती है उसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि पार्डनिंग पावर है, कम्यूटेशन है, रिप्रीव है, रिस्पाइट है, उसके साथ साथ रिमिशन है, ये अलग अलग हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जब आप पार्डन की बात करते हैं, पार्डन का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई चार्ज लगा है, तो चार्ज लगने के बाद में सजा हुई है, तो उसको सजा और कन्विक्शन दोनों से मुक्त कर देना है। मतलब सजा से तो मुक्त किया, इसके साथ साथ सजा के कारण कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो उससे भी उसको जो है क्षमादान पूर्णतः मिल जाता है। दूसरा प्रकार का क्षमादान आता है, उसको आप कहते हैं कम्यूटेशन, हिंदी में आप इसको कहते हैं लघुकरण। नाम से पता लग रहा होगा कि कोई भी सजा अगर बड़ी है, ज्यादा है, तो उसको कम करना, लाइटर फॉर्म की सजा उसको दे देना। जैसे कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस है तो डेथ सेंटेंस की जगह पर उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे देना। तीसरी सजा आती है, इसे आप कहते हैं रिमिशन। रिमिशन का मतलब है कि जो सेंटेंस है उसके पीरियड को रिड्यूस कर देना, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को 4 साल की सजा हुई है तो 4 साल की सजा को 1 साल कर देना। आप कहेंगे सर कम्यूटेशन और रिमिशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो देखो बच्चों, रिमिशन के अंदर आप सजा का कैरेक्टर जो है बदल नहीं सकते। मतलब अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो रिगरस ही इम्प्रिजनमेंट होगी, आप उसे नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट के अंदर नहीं बदल सकते। हाँ, उसका टाइम पीरियड कम कर सकते हैं, ये होता है रिमिशन। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिस्पाइट की। रिस्पाइट का मतलब है कि यहां पर भी सजा को कम करना है, लेकिन सजा को कम करने का कारण है कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति से जेल के अंदर गुजर रहा है जहां से वो कभी रिकवर ना कर सके। फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर हो गया, अब वो तो वैसे ही मरने वाला है, तो ऐसे केस में उसको क्या था, आप 10 साल तक जेल के अंदर रखने वाले हो, तो हो सकता है ऐसे केस में ये दिया जा सके। या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसे में रिस्पाइट दिया जा सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और लास्ट में आता है रिप्रीव, जिसको आप कहते हैं प्रविलंबन। इसका मतलब होता है कि कोई भी सजा अगर एग्जीक्यूट होने जा रही है तो उसको टेम्पररी पीरियड के लिए टाल देना। कि एप्लीकेशन लगी राष्ट्रपति के पास या फिर स्टेट में गवर्नर के पास में, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत दरिया दिल हैं, आपकी सजा को 3 दिन 4 दिन, समझ रहे, तो मजाक वाली बात होगी, कहने का मतलब है उसको टाल देना, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का क्षमादान होता है, याद रखना। गवर्नर के पास भी है और साथ में प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर होती है। अब छोटा सा डिफरेंस आप यहां पर समझ लीजिए। देखिए गवर्नर साहब जो क्षमादान दे सकते हैं वो उस केस में दे सकते हैं जहां पर स्टेट का अपना ज्यूरिसडिक्शन आता है। अगर स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं तो गवर्नर उस सजा को माफ नहीं कर सकते, जैसे यहां पर जो है मामला आया है, जो भी मैंने आपको समझाया था। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट क्षमादान कर सकते हैं। कब? जब व्यक्ति ने यूनियन लॉ को वायलेट किया हो। याद रखना, यहां पर गवर्नर क्षमादान नहीं दे सकते। दूसरा, मिलिट्री कोर्ट के द्वारा सजा, जिसको आप कहते हैं कोर्ट मार्शल का, अगर माफ करने की बात आती है तो ये भी सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। तीसरी बात, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, भारत के राष्ट्रपति के पास है, ये काम गवर्नर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। वहां यहां पर ये भी जानते होंगे कि जब ऐसे सजा माफी की बात आती है तो याद रखना, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप जो कन्विक्ट है या फिर जो आरोपित है वह व्यक्ति गवर्नर के पास में या राष्ट्रपति के पास में उसको पेश किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती है और पूरे प्रोसेस के थ्रू ये काम किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन। इस सेशन के अंदर आपने जो सीखा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। इसके साथ साथ आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर तो आप हैं ही हैं। एंडेवर प्रेप नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पर बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलिए। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।